खेल की दुनिया में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो स्कोर कार्ड से कहीं ज्यादा बड़े हो जाते हैं। मतलब वो सिर्फ एक घटना, एक इशारा या कभी कभी तो एक खामोशी से ही इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक पल की पूरी कहानी समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच था या फिर मैदान के उस 22 गज की पिच पर दो देशों के बीच का तनाव, उनका दर्द और राजनीति की एक झलक थी। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। कहानी शुरू होती है दुबई से। तारीख थी 14 सितंबर। भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा मैच में हरा दिया 7 विकेट से। पर जीत के जश्न की जगह एक अजीब सी चुप्पी ने ले ली, और जो इसके बाद हुआ उसने खेल से कहीं ज्यादा सुर्खियां बटोर ली। तो उस दिन मैदान पर आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसने इतनी बड़ी जीत के जश्न को भी फीका कर दिया? देखिए, कहानी का पहला हिस्सा जुड़ा है एक रस्म से, एक हैंडशेक से, जो हुआ ही नहीं। हुआ ये कि जैसे ही सूर्य कुमार यादव ने विनिंग रन बनाए, वो पलटे और अपनी पूरी टीम के साथ सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गए। कोई हाथ नहीं मिलाया, कोई दुआ सलाम नहीं। पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर इंतजार ही करते रह गए कि भारतीय टीम आएगी और हाथ मिलाएगी, पर उन्होंने तो ड्रेसिंग रूम का दरवाजा ही बंद कर लिया। और ऐसा सिर्फ मैच के बाद नहीं हुआ, बल्कि मैच से पहले टॉस के वक्त भी दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाए थे। पर मैदान पर जो ये बर्ताव दिखाना, वो अचानक नहीं हुआ था। इसे समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा, मैच से कई महीने पहले के उस तनाव भरे माहौल में जहां इस मैच की नींव रखी जा रही थी। देखिए, इसी साल अप्रैल में पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा था। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट एशिया कप ट्रेंड करने लगा। बात सिर्फ ऑनलाइन ट्रेंड तक नहीं रुकी। हमले में मारे गए लोगों के परिवारों ने भी सामने आकर कहा कि ये मैच नहीं होना चाहिए। पर इन सब आवाजों के बावजूद मैच अपने तय तारीख पर हुआ। और ये दर्द और गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं था। सोचिए, पीड़ितों के परिवार का ये बयान, ये उस गहरी भावना को दिखाता है जिसमें उन्हें लग रहा था कि पैसे और खेल के लिए उनके दुख को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि मैच हुआ क्यों? सरकार और बीसीसीआई की तरफ से तर्क ये दिया गया कि देखिए, ये कोई भारत पाकिस्तान की आपसी सीरीज नहीं है, ये एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, और अगर भारत इसमें हिस्सा नहीं लेता तो ये नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन होता। मैदान पर जो हुआ वो वहीं खत्म नहीं हुआ, बात आगे बढ़ी और ये मामला पहुंच गया आधिकारिक लेवल पर। मतलब अब बोर्ड्स आमने सामने थे, जब पाकिस्तान ने इसकी एक फॉर्मल शिकायत दर्ज करा दी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने इसे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ बताया और कहा कि ये जानबूझकर किया गया अपमान है। उन्होंने सीधा आईसीसी में शिकायत की और मांग कर डाली कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाया जाए। साथ में धमकी भी दे दी कि अगर रेफरी नहीं हटे तो वो अपना अगला मैच ही नहीं खेलेंगे। अब यहाँ कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। आईसीसी की जो रूल बुक है ना, उसमें खेल भावना यानी स्पोर्ट्समैनशिप, वो अपना अगला मैच की बात तो लिखी है, पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि मैच के बाद हाथ मिलाना जरूरी है, मतलब मैंडेटरी है। ये बस एक परंपरा है, एक रिवाज है, कोई नियम नहीं। और बस इसी एक पॉइंट के आधार पर आईसीसी ने पाकिस्तान की शिकायत को खारिज कर दिया। साफ कह दिया कि हैंडशेक जरूरी नहीं है। जाहिर है, रेफरी को भी नहीं हटाया गया और पाकिस्तान को अपना अगला मैच खेलना पड़ा। तो ऑफिशियल लेवल पर तो मामला यहीं खत्म हो गया। लेकिन ऑफिशियल लेवल पर मामला खत्म होने के बाद भी असली सवाल तो हवा में ही था। आखिर भारतीय टीम ने ऐसा किया क्यों? क्या ये सिर्फ नियमों की एक अनदेखी थी, या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश था, एक तरह का साइलेंट प्रोटेस्ट? इस सवाल का जवाब दिया भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। उन्होंने मैच के बाद साफ साफ कहा कि ये जीत पहलगाम के पीड़ितों और हमारी सेना को समर्पित है। उनका कहना था कि जिंदगी में कुछ चीजें खेल भावना से भी ऊपर होती हैं, और ये जो भी हुआ, ये किसी एक खिलाड़ी का नहीं बल्कि पूरी टीम का एक कलेक्टिव स्टेटमेंट था। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक ही घटना की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां थीं। जहां भारतीय टीम के लिए ये पीड़ितों के सम्मान में एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, राष्ट्रीय भावना का सम्मान था, वहीं पाकिस्तानी बोर्ड के लिए ये जानबूझकर किया गया अपमान था और खेल में राजनीति को घसीटना था। और टीमों के इन दो अलग अलग नजरियों ने ना एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी कि इस पूरे टकराव के सेंटर में आखिर था क्या, पैसा, राष्ट्रवाद या फिर सिर्फ खेल। कई आलोचकों ने एक तीसरा एंगल भी सामने रखा। उनका मानना था कि बीसीसीआई और सरकार ने असल में तो पैसों के भारी दबाव में आकर ये मैच करवाया,
और जब लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इस जीत को शहीदों को समर्पित करके एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और जब हम पैसे की बात करते हैं तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। इस पूरे टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की कीमत अंदाजा लगाइए लगभग 1500 करोड़ रुपए आंकी गई थी। मतलब 10 सेकंड के एक ऐड के लिए 25 से 30 लाख रुपए तक लिए जा रहे थे। एक और मजेदार बात देखिए, दुबई स्टेडियम में कई सीटें खाली थी, जिसकी तस्वीरें भी आई। लोगों ने कहा कि देखो बॉयकॉट सफल रहा। पर सच्चाई ये है कि आज के जमाने में क्रिकेट का असली पैसा टिकटों से नहीं बल्कि टीवी और ऑनलाइन व्यूअरशिप से आता है। तो भले ही स्टेडियम में सीटें खाली थी, लेकिन करोड़ों लोगों ने तो मैच घर पर देखा ही और ब्रॉडकास्टर्स ने मोटा मुनाफा कमाया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा रह जाता है, जब एक स्टेडियम सिर्फ खेल का मैदान न रहकर एक मंच बन जाए तो ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि खेल की सीमा कहाँ खत्म होती है और एक बयान की राजनीति कहाँ से शुरू होती है। और ये एक ऐसा सवाल है जो क्रिकेट के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ा है।